नमस्कार। जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक में आज हम लोग झूम कृषि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, खासकर पिछले 2-3 सालों में। झूम कृषि के जो विभिन्न नाम हैं, चाहे वो भारत में अलग-अलग राज्यों में इसके अलग-अलग नाम हो या विश्व में अलग-अलग देशों में इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है, इसको अक्सर मिलान करने के लिए दे देता है। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए हम लोग जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि में क्या होता है, पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है। खासकर ये जंगलों में खेती काफी लोकप्रिय है। जंगलों को साफ करके, काट करके, उसको जलाकर वहां की भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर प्रथम वर्ष यानी 1 साल के बाद उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज को बो दिया जाता है। ठीक है, मोटे अनाज को बो दिया जाता है और उसके बाद 2 से 3 वर्ष तक वहां पर खेती की जाती है और उसके बाद वहां पर खेती बंद करके फिर आगे ही ऐसे प्रोसेस किया जाता है। खेतों को, सॉरी, पहले जंगलों को जलाकर वहां की मिट्टी को साफ करके फिर वहां पर खेती की जाती है। इसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। यानी इसमें जो जमीन है, जो मिट्टी है, उसका स्थानांतरण होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ करेंगे, 2-3 साल बाद वहां करेंगे। इसी को कहते हैं झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसे काटो और जलाओ या बुश फेलो कृषि भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वी राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौध, केरल में ओनम, ओनम वहां का त्योहार भी है, उससे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर, मसान और पेंडा तथा बीरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। ये सब स्थानीय नाम है, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ विस्तार से। विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में इस प्रकार की कृषि बड़ी अनुकूलता से की जाती है। कहाँ पर? जो उष्ण कटिबंधीय जंगल है या उपोष्ण कटिबंधीय जंगल है, वहां पर इस प्रकार की खेती को बहुत ही बृहद तरीके से अनुकूलतम रूप से किया जाता है। किसको? झूम कृषि को। ठीक है, तो ये तो हुआ कि झूम कृषि क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विश्व में इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है और यही प्रश्न इसी से आते हैं। अगर इससे प्रश्न आएगा तो इसी से आते हैं, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले या वो मिलान करने के लिए दे देता है कि इसमें कौन सही सुमेलित है या मिलान कीजिए। ओके, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पहले विश्व की बात करें तो वियतनाम और लाओस में इसको रे नाम से जाना जाता है। यानी झूम कृषि का नाम रे कहां पर है? वियतनाम और लाओस में। मालागासी में इसको टेवी कहा जाता है। कांगो का जो जायरे नदी घाटी का क्षेत्र है, वहां पर इसे मसोले कहा जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में इसको फैंग कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन कहा जाता है इसको। पश्चिमी अफ्रीका में लोगन, लोगन नाम किससे मिलता है? जो हॉलीवुड की मूवी आई थी उससे मिलता है। मैक्सिको, यहाँ पर इसको कोनूल या कोमिले कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश में इसको मिल्पा भी कहा जाता है। यानी कोनूल या कोमिले या मिल्पा, ये तीनों मैक्सिको में कहा जाता है और मिल्पा इसके अलावा जो मध्य अमेरिकी देश है वहां पर इसको मिल्पा भी कहा जाता है। ओके, इचाली, ग्वाडेलूप में इचाली कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुकू कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है, रोका ब्राजील में। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में चेतिमिनी कहा जाता है। फिलीपींस में कैंगिन कहा जाता है झूम कृषि को। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार या बर्मा में तुंग्या कहा जाता है। श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। जावा और मलेशिया में लेदांग कहते हैं। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है और जावा इंडोनेशिया में हुमा के नाम से किसको? झूम कृषि को जाना जाता है। ओके, तो ये विश्व के प्रमुख जो झूम कृषि के विश्व के अलग अलग देशों में झूम कृषि के नाम है। अब हम लोग भारत की बात करते हैं कि भारत में जो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है, इसके अलग अलग राज्यों में क्या नाम है। उत्तर पूर्वी भारत, जितने उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वहां पर इसको झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि वहीं पर इसका नाम है। बुंदेलखंड संभाग, खासकर जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड संभाग है, वहां पर इसको बीवर और डहियार कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर जिले में इसको दीपा नाम से जानते हैं, दीपा। दक्षिण भारतीय राज्यों में जारा और एरका नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा इसको कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। केरल में ओनम कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में कुमारी भी कहा जाता है। ओके। उड़ीसा में इसके कई नाम हैं, कमान, विंगा, पोडू और धावी। ये उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। ओके। तो ये स्थानांतरित कृषि और उसके विभिन्न नाम हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मिलते हैं कुछ और ही ऐसे इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।